गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज की इस लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे वो कैप प्रो ये अमन वर्सेस शर्मा सर के द्वारा लिखी गई बुक है और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे ये वो एनडीए हो, या इसके अलावा भी ना सिर्फ इन एग्ज़ाम्स के लिए बल्कि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं और उनमें इंग्लिश पूछा जाता है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बुक रिलेवेंट है। ओके, और ये बुक नाउ इन डिमांड है। ओके, और ये आप देख पा रहे होंगे कि फैकल्टी ऑफ इंग्लिश है, ये इंग्लिश है लिखा हुआ। और इस बुक में जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो होगा रूट वर्ड्स। क्या होगा? रूट वर्ड्स। और रूट वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम 1000+ वर्ड्स को सीखेंगे। ओके, सो ये बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है सीरीज। तो आई होप कि आप सभी इस सीरीज को इस सीरीज को एंजॉय करने वाले हैं। ओके, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा है रूट वर्ड। क्या लिखा है? रूट वर्ड। और इसी को हमें क्या करना है? बारीकियों से ध्यान देना और पढ़ना है। ओके, सो एक एक बारीकियों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और एक एक चीज़ों को हम सीख लेंगे। ओके, पहला वर्ड है एमी। और एमी का अर्थ होता है फ्रेंड, जिसका हिंदी होती है मित्र। ओके, जैसे पहला वर्ड है एमिटी। एमिटी को बोलते हैं फ्रेंडली रिलेशन, मित्रवत संबंध को बोला जाता है। ओके, जैसे एमिटी एमंग पीपल इज नेसेसरी टू बिल्ड अ हेल्दी सोसाइटी। जैसे लोगों के बीच एमिटी बहुत ही नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है एक हेल्दी सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए। तो क्या चीज़ जरूरी होता है? मित्रवत संबंध जरूरी होता है। ओके, दो देशों के बीच मित्रवत संबंध को भी बोलेंगे क्या? एमिटी। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड है एमिएबल। एमिएबल का अर्थ होता है मित्रवत, जो कि फ्रेंडली। जैसे रोशन इज द मोस्ट एमिएबल पर्सन, वो सर्वाधिक एमिएबल पर्सन है, कन्विवियल पर्सन है आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ, जिससे मैंने कभी अपने जीवन में मिला है। तो एमिएबल मतलब क्या हो जाएगा? फ्रेंडली यानी मित्रवत, या इसको कन्विवियल बोल सकते हो, एमिकेबल बोल सकते हो। बहुत से कई सारे वर्ड्स होते हैं जो आपको यूज़ कर पाओगे। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है आज का लिखा हुआ एमिकेबल। एमिकेबल का भी अर्थ होता है फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव। जो फ्रेंडली के साथ साथ क्या हो? कोऑपरेटिव हो, मित्रवत तथा सहयोगी भी हो, उस व्यक्ति को बोलते हैं क्या? एमिकेबल। जैसे इन स्पाइट ऑफ देयर डिसएग्रीमेंट, उनके डिसएग्रीमेंट के बावजूद भी दे पार्टेड ऑन एमिकेबल टर्म्स, हुए एमिकेबल टर्म्स पे क्या हुए? अलग अलग हुए। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एमी साइट। एमी मतलब होता है फ्रेंड और साइड मतलब होता है किलिंग। एमी प्लस साइट। साइड का अर्थ क्या होता है? किलिंग होगा, यानी कि हत्या या हत्यारा भी कई कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आप सभी के समक्ष। ओके, इस पे बेस्ड आप सभी को यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है स्टूडेंट्स। किलिंग ऑफ फ्रेंड्स आर किलर ऑफ फ्रेंड्स। मित्र की हत्या या हत्यारे को क्या बोलते हैं? एमिसाइड बोलते हैं। ओके, जैसे रमेश इज इन जेल, रमेश जेल में है फॉर द एमिसाइड, एमिसाइड के लिए ही कमिटेड इन 2005, जो कि उसने 2005 में क्या किया था? कमिट किया था। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है एमिकस। एमी मतलब फ्रेंड और कस, यहाँ पे जो ये QURIAE लिखा है ना, इसका अर्थ क्या होता है? फ्रेंड ऑफ कोर्ट। अदालत का जो मित्र होता है। क्यूरी मीन्स का अर्थ क्या हो जाएगा? कोर्ट हो जाएगा, अदालत हो जाएगा। जैसे पार्लियामेंट इज एमी कस क्यूर ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट। ओके, आई होप कितनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है एमबी। क्या है नेक्स्ट वर्ड? आपके सामने समक्ष क्या दिख रहा है? एमबी दिख रहा है। इस एमबी का अर्थ होता है बोथ या बोथ साइड। बोथ या बोथ साइड यानी कि दोनों। जैसे कि मान लो एमबी मतलब टू एंड डेक्सचरस मतलब स्किलफुल। इस एमबी का अर्थ क्या हो जाएगा? एमबी का अर्थ हो जाएगा बोथ, और इस डेक्सचरस का अर्थ हो जाएगा क्या? स्किलफुल। यानी वह व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को स्किलफुली एक ही टाइम पे यूज कर लेता है, अपने दोनों हाथों से एक ही समय पर कार्य कर लेता है, उस व्यक्ति को बोला जाता है एम्बी डेक्सचरस। जैसे हु कैन यूज बोथ ऑफ हिज हैंड लिम्स, जो अपने दोनों लिम्स को यूज कर सकता है एट वन टाइम, एक ही टाइम पर। ओके, यानी कि जो जो एक समय दोनों अंग का प्रयोग कर सकता है उसको क्या बोलेंगे? एम्बीडेक्स्ट्रस बोलेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है बोमन ईरानी इन द मूवी थ्री इडियट्स वॉज एम्बीडेक्स्ट्रस। वो क्या थी? एम्बीडेक्स्ट्रस थी।
नेक्स्ट वर्ड है एम्बिगवस। एम्बी मतलब टू एंड गवस मतलब क्या होगा, जो बोथ सेंस, जो दोनों सेंस को कन्वे करे, यानी कि वो अस्पष्ट हो, क्या हो, अस्पष्ट हो। दोनों सेंस होने पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, डाउटफुल, अनसर्टेन, अनक्लियर। ओके, यानी कि अस्पष्ट हो जाएगा इसका हिंदी। यहाँ पे लिखा गया है राहुल आस्क्ड फॉर हेल्प इन सच एन एम्बिगुअस वे, इस तरीके, ऐसे अस्पष्ट तरीके से, दैट नोबडी हेल्प्ड हिम, उसको कोई हेल्प नहीं किया। तो यहाँ पे एम्बिगुअस का अर्थ क्या है, अस्पष्ट है। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है आप सभी के समक्ष लिखा हुआ एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी पार्ट ऑफ स्पीच में ये क्या है, नाउन है, जिसका मीनिंग होता है क्या, अनसर्टिनिटी या अनक्लियर या एन अनक्लियर सिचुएशन, यानी कि अनिश्चितता, अस्पष्टता को बोला जाता है एम्बिग्यूटी। जैसे एम्बिग्यूटी वाज द मेन रीजन बिहाइंड द सिचुएशन अकर्ड इन द ऑफिस। यहाँ पे एम्बिग्यूटी वो मुख्य कारण था बिहाइंड द सिचुएशन, उस कारण के, उस स्थिति के पीछे जो कि घटित हुआ ऑफिस में। तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है क्या, अनिश्चितता या अस्पष्टता। ओके, आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। यहाँ पर ये वर्ड लिखा है इंट्रोवर्ट। वर्ट का अर्थ होता है मूव करना और इंट्रो का अर्थ होता है अंदर की तरफ मूव करना। यानी कि इंट्रो मतलब इंट्रो प्लस वर्ट, टर्न्ड इनसाइड, जो अंतर्मुखी होते हैं, जो व्यक्ति अपने बातों को अंदर ही अंदर रखते हैं, उनको बोलते हैं क्या, अंतर्मुखी। हिंदी में उनको क्या बोलेंगे, अंतर्मुखी। वर्ड का अर्थ होता है टर्न्ड इन सम डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में क्या करना, टर्न करना, एक दिशा में क्या करना, घूमना, घुमा हुआ। ओके, जैसे अदर्स बिहेव्स लाइक एन एम्बीवर्ट। अदर्स किस कैसे बिहेव करता है, लाइक एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट मतलब उभय भावी की तरह। व्हेन वी आस्क फॉर सम हेल्प, जब यहाँ पे दो दो बार फॉर दिया जो कि रॉन्ग है। व्हेन वी आस्क फॉर सम हेल्प, जब हम किसी हेल्प के लिए पूछते हैं। अब यहाँ पे लिखा है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का वह अर्थ होता है जो बहुमुखी हो, जो बाहर की तरफ टेंड करे। ओके, एक्सट्रो प्लस वर्ट। एक्सट्रो मतलब आउटसाइड एंड वर्ट मतलब मूव करना, जो आउटसाइड क्या करे, मूव करे डियर स्टूडेंट्स, उसको क्या बोलते हैं, बहुमुखी बोलते हैं, जो बाहर की तरफ क्या करेगा, टेंड करेगा। यहाँ पे आप सभी के समक्ष लिखा गया एम्बीवर्ट। एम्बी का अर्थ आपने अभी क्या पढ़ा, जो बोथ होगा या बोथ साइड होगा, जो बोथ साइड क्या करे, मूव करे। जैसे एम्बी प्लस वर्ट, जो अंतर्मुखी भी हो और ना बहुमुखी भी हो, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, एम्बी वर्ट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट का अर्थ होता है उभय भावी। एम्बी प्लस वैलेंट, वैलेंट सोस इक्विवेलेंट। वैलेंट क्या शो करता है, इक्विवेलेंट, बराबर शो करता है। ओके, जो दोनों तरफ इक्विवेलेंट हो, सो एम्बीवेलेंट मीन्स अनसर्टेन, जो क्या हो, अनसर्टेन हो, अनिश्चित हो। जैसे द सिचुएशन इज एम्बीवेलेंट नाउ आफ्टर द फाइट बिटवीन द टू लीडर्स। दो लीडर्स के बीच के फाइट के बीच के बाद जो सिचुएशन है ना, वो एम्बीवेलेंट है, वो क्या, अस्पष्ट है। नेक्स्ट, अनक्लियर है। यहाँ पे लिखा है एम्बी प्लस लेटरल, जो दोनों साइड हो। लेटरल का अर्थ क्या होता है, साइड होता है। लेटरल का अर्थ क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, साइड होगा। ओके, जैसे एम्बी मतलब बोथ, यहाँ पे लिखा होगा आप सभी के समक्ष, यहाँ पे लिखा है ना, एम्बी मतलब टू, एम्बी मतलब क्या, बोथ, एंड लेटरल मतलब क्या लिखा गया है, साइड, यानी कि बोथ साइड, दोनों तरफ। ओके, जैसे एम्बी लेटरल इफेक्ट ऑफ द प्लान, यहाँ पे लिखा है द्विपक्षीय प्रभाव, जो कि नेगेटिव होता है। ओके, सो अब तक की क्लास में हमने एम बी के बारे में पढ़ा, एम ई के बारे में पढ़ा। ओके, और नेक्स्ट वर्ड है एशर, जहाँ पे एशर का अर्थ होता है बीटर या हार्स, यानी कि बहुत कड़वा या कठोर, जिसका अर्थ होता है। इस एशर का मीनिंग क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, बीटर या हार्स। और एकरी का भी अर्थ क्या होता है, बीटर या हार्स, जिसका हिंदी होगा कड़वा या कठोर। ओके, नेक्स्ट,
इस पे कुछ वर्ड्स को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है एक्रीड। एक्रीड का अर्थ होता है अनप्लेजेंट या बीटर, जो कि कड़वा होता है। एक्रीड स्मोक, टेस्ट, कड़वाहट, कड़वा। ओके, जैसे पिज्जा वाज द पिज्जा वी बॉट फ्रॉम पिज्जा हट वाज एक्रीड इन टेस्ट। वो टेस्ट में कैसा था? कड़वा था, कठोर। कठोर तो नहीं बोलेंगे, कड़वा था, कड़वाहट था उसमें। तो इसलिए इस यहाँ पर एक्रीड का अर्थ क्या होता है? बीटर होता है या हार्श होता है। नेक्स्ट लिखा गया है एक्रीमोनी। एक्रीमोनी एक नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में, जिसका अर्थ होता है बिटरनेस, जिसका कड़वाहटपन या हार्शनेस, कड़वाहट, कड़वापन। ओके, लाइक एक्रीमोनी इन बिहेवियर, जो बिहेवियर में क्या हो? कड़वापन हो। जैसे राजेश विल शो यू एक्रीमोनी वेन एवर यू विल आस्क हिम फॉर मनी। जो राजेश है ना, वो क्या दिखाएगा? कड़वाहटपन दिखाएगा जब कभी भी आप उससे पैसों के लिए मांग करते हो। तो यहाँ पे एक्रीमनी का अर्थ क्या है? कड़वाहट, कड़वापन। ओके, ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन है। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है एक्रीमोनियस। ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? एडजेक्टिव है, जिसका अर्थ होता है बिटर या हार्श, कड़वा या कठोर। लाइक एक्रीमोनियस बिहेवियर, ये बिहेवियर नाउन है, और एक्रीमोनियस क्या है? एडजेक्टिव है। कैसा बिहेवियर? तो कठोर बिहेवियर, कड़वा बिहेवियर। लाइक हिज बिहेवियर वाज एक्रीमोनियस टुवर्ड्स अस, हमारे तरफ उसका जो बिहेवियर था वो कठोर था, कड़वा था। बिकॉज वी डिड नॉट हेल्प हिम, क्योंकि हमने उसे मदद नहीं किया। ओके, आप सभी के समक्ष नेक्स्ट वर्ड है एग्जबरेट। एग्जबरेट का अर्थ होता है किसी सिचुएशन को बहुत ही हार्श कर देना। क्या करना? हार्श करना या बिटर बनाना, बहुत कड़वा बना देना। ओके, लाइक एक्स प्लस एशर प्लस बेट, बियॉन्ड हार्श, हार्श के परे। लाइक किसी भी सिचुएशन को और हार्श कर देना। फ्रॉम बेड, फ्रॉम मेक समथिंग फ्रॉम बेड टू वर्स, मतलब किसी चीज़ को बद से बदतर बना देना। ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो सैंडी एग्जबरेटेड द सिचुएशन। जो सैंडी था ना, वो सिचुएशन को क्या कर दिया? एग्जबरेटेड कर दिया बाय एब्यूजिंग द सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड को एब्यूज करते हुए। ओके, तो क्या एग्जबरेट आपने क्या देखा? ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? वर्ब है। पार्ट ऑफ स्पीच में डियर स्टूडेंट्स क्या है? ये वर्ब है। नेक्स्ट एसर्बिक, ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? एडजेक्टिव है, जिसका अर्थ होता है क्या? बीटर या हार्स या शावर, मतलब खट्टा। जैसे फर्स्ट दिया है एसर्बिक कमेंट्स, कैसा कमेंट्स? तो करवाहट भरा विचार। नेक्स्ट दिया है एसर्बिक लेमन जूस, कड़वा नींबू का रस। तो यहाँ पे एसर्बिक क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ पे भी एसर्बिक क्या है? एडजेक्टिव है। और ये कमेंट्स और न लेमन जूस ये नाउन है, जिसके पहले ये एसर्बिक आके इसको क्वालिफाई कर रहा है। ओके, नेक्स्ट अब जो आपकी समक्ष ये एसर्बिटी दिख रहा है ना, ये नाउन है। ये क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, जिसका अर्थ होगा बिटरनेस या हार्शनेस। प्लस आईटी से इंड होने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होंगे? पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होंगे। जैसे कि आपके सामने लिखा है ITY, ITY से इंड होने वाले जनरली क्या होते हैं? नाउन होते हैं। कड़वा, कड़वापन, कठोरपन। ओके, इसके लिए एग्जाम्पल आप सभी के समक्ष दिया है। एसर्बिटी इन योर व्यूज, आपके व्यूज में जो एसर्बिटी है, कड़वाहटपन है, वॉज द मेन रीजन, वो मुख्य कारण था बिहाइंड योर रिजेक्शन, आपके रिजेक्शन के पीछे। नेक्स्ट सफोस का अर्थ होता है विजडम या नॉलेज। ये वर्ड जो दिख रहा है आपको, रूट वर्ड सफोस, सफोस का अर्थ होता है विजडम। क्या? विजडम, ज्ञान, नॉलेज। ओके, लाइक सफिक्स फुल ऑफ विजडम, ज्ञान से भरा होना, इंटेलेक्चुअल से भरा होना। ओके, ज्ञान से भरपूर, जिसको बोलते हैं क्या? सफिक्स, पहला वर्ड है। जैसे कि द लेक्चर्स ऑफ अमन सर या लेक्चर ऑफ अमन सर्स, द लेक्चर्स ऑफ अमन सर आर ऑलवेज सफिक्स, वो हमेशा ज्ञान से भरपूर होते हैं। नेक्स्ट है सोफिस्कल, रिलेटेड टू विजडम, ज्ञान से संबंधित चीजों को बोलेंगे सोफिस्कल। ओके, लाइक सोफिस्कल कन्वर्सेशन, ज्ञान से संबंधित जितने भी कन्वर्सेशन होते हैं, इज द की टू गेट आइडियाज, वो की है आइडियाज को पाने के लिए, विच कैन हेल्प अस, जो हमें हेल्प कर सकता है इन बैड सिचुएशन, बुरी स्थितियों में। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है फिलोसोफर। जो सोफर का अर्थ क्या होगा? ज्ञान, और फिल मतलब क्या? लवर, जो ज्ञान से क्या करे? लव करे। वन हु लव्स विजडम, जो ज्ञान को क्या करे? ज्ञान अर्जित करने के प्रति उसका रुझान हो, उसका ना
वो टेंड करे उसके तरफ, उसकी प्रवृत्ति हो, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करे, तो लव विजडम, जो व्यक्ति ज्ञान को प्रेम करता है उसको भी क्या बोलते हैं, फिलोसोफर बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, स्वामी विवेकानंद इज़ अ वेरी फेमस फिलोसोफर ऑफ इंडिया। भारत के बहुत ही एक प्रसिद्ध फिलोसोफर थे स्वामी विवेकानंद। अब फिलोसोफर का आपने अर्थ जान लिया, और ये एक पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है, क्योंकि फील का अर्थ होता है लव और सोफर का अर्थ होता है क्या, विजडम। जो ज्ञान से लव करने वाला होगा उस व्यक्ति को बोलेंगे फिलोसोफर। नेक्स्ट, सोफिस्टिकेटेड लिखा है वर्ड जिसका अर्थ होता है सभ्य एवं भय एवं सभ्य। वर्ल्डली वाइज, जो पूरे संसारिक रूप से क्या होगा, बुद्धिमान होगा, उसको क्या बोलते हैं, सोफिस्टिकेटेड। और ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है डियर, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे कि द इन्वायरमेंट इज वेरी सोफिस्टिकेटेड, जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही संसारिक रूप से बुद्धिमान है। इन आवर ऑफिस, हमारे ऑफिस में। ओके, नेक्स्ट, वो इन्वायरमेंट की बात कर रहा है उसके ऑफिस में, यानी कि जितने भी लोग होंगे, इंटेलेक्चुअल्स होंगे, इंटेलिजेंसिया होगा वहाँ पे। ओके, अब लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, अनसोफिस्टिकेटेड, जो बुद्धिमान ना हो, जो संसारिक रूप से बुद्धिमान नहीं होना, उसको क्या बोलेंगे, अनसोफिस्टिकेटेड बोलेंगे। नॉट वर्ल्डली वाइज, जो कि वर्ल्डली वाइज नहीं होगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम कि द इन्वायरमेंट इन माई कॉलेज वॉज अनसोफिस्टिकेटेड बिकॉज ऑफ द बैड स्टाफ। बैड स्टाफ की वजह से जो मेरा इन्वायरमेंट है मेरे कॉलेज में, वॉज अनसोफिस्टिकेटेड, वो सोफिस्टिकेटेड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बिकॉज ऑफ बैड स्टाफ, इस बैड स्टाफ की वजह से। नेक्स्ट, आप सभी के समक्ष ये जो नेक्स्ट वर्ड है ना, लिखा है आर्च। आर्च का अर्थ होता है क्या, रूलर, शासक। क्या होगा, मुखिया या शासक। आर्च का अर्थ क्या होता है, रूलर। जैसे आर्ची, आर्ची मतलब रिलेटेड टू क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट या रूल, शासन से संबंधित। जैसे कि पेन आर्ची, पेन का अर्थ क्या होता है, ऑल होता है, पेन का अर्थ क्या होगा, ऑल। और आर्ची मतलब क्या होगा, शासन, जो जहाँ पर सभी के द्वारा क्या किया जाएगा, शासन किया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पेन आर्ची। क्योंकि पेन का अर्थ क्या होगा, ऑल, और आर्ची का अर्थ क्या होगा, गवर्नमेंट, यानी कि जहाँ पे सभी लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा, शासन किया जाएगा। अ गवर्नमेंट बाई ऑल, जहाँ पे सभी लोगों के द्वारा शासन किया जाएगा, उसको क्या बोलोगे आप, पेन आर्ची बोलोगे। क्या बोलोगे आप, पेन आर्ची बोलोगे। नेक्स्ट, जैसे लिखा है एग्जाम्पल के लिए, एवरीबॉडी वांट्स पेनार्ची इन देयर कंट्री। अपने देश में हर कोई क्या चाहता है, पेनार्ची चाहता है, सभी के द्वारा शासन चाहता है। ओके, नेक्स्ट है एनार्ची। ए का अर्थ आपको पता होना चाहिए कि ए का अर्थ होता है विदाउट। क्या होगा, विदाउट या नॉट, यानी कि के बिना। जहाँ पे ए लग जाए समझ लो वहाँ पे अब्सेंस है किसी चीज़ का। जैसे एनआरची, जहाँ पे अराजकता हो, बिना सरकार द्वारा शासन। एन प्लस आरची, और स्टेट विदाउट गवर्नमेंट, एक ऐसा स्टेट जो कि विदाउट गवर्नमेंट होगा, बिना सरकार द्वारा शासन, उसको क्या बोलेंगे, एनआरची बोलेंगे। एनआरची बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स। ओके, लाइक बाई का अर्थ क्या होगा, टू होगा। बाई का अर्थ क्या होगा, टू, और आर्ची मतलब शासन, जहाँ पे दो लोगों द्वारा शासन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, जहाँ पे बाई का अर्थ क्या है, टू, और आर्ची मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट बाई टू पीपल, दो लोगों द्वारा या दो व्यक्तियों द्वारा जब शासन किया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, बाई आर्ची बोलेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मोनार्च। मोनो मतलब होता है वन, एंड आर्च मतलब शासन, यानी कि मोनो मतलब सिंगल एंड आर्च मतलब शासन। अ सिंगल रूलर और किंग, एक केवल एक राजा या शासक को बोलेंगे क्या, मोनार्च, राजा। ओके, जैसे कहा जाता है राजा का बेटा राजा ही बनेगा, उस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे एकाधिपत्य होता है। लाइक मोनार्ची, जहाँ पे एक एक शासन होगा, एक राजा द्वारा शासन होगा। अ सिस्टम बाय अ सिंगल किंग, एक ही राजा द्वारा जहाँ पे चीज़ों को, सिस्टम को चलाया जाता है, उसको बोलेंगे कि एक राजा द्वारा शासन, यानी कि मोनार्ची। लाइक इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में, मोनार्ची सिस्टम वाज इन ट्रेडिशन इन इंडिया, जो मोनार्ची सिस्टम था कि एक राजा द्वारा ही शासन होगा, वाज इन
ट्रेडिशन, वो परंपरा में था भारत में। कब? प्राचीन समयों में। अगर आप सोच रहे होगे कि सर एंशियंट के साथ टाइम्स क्यों दिया है, टाइम क्यों नहीं दिया, तो आपको यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जब कभी भी टाइम शब्द का प्रयोग किसी वर्ड्स के साथ होता है, जैसे कि मिडिवियल टाइम्स, एंशियंट टाइम्स, मॉडर्न टाइम्स, तो टाइम्स हमेशा ही टाइम होता है, टाइम्स ही के कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है मेट्री आर्च। मेट्री का अर्थ होता है मदर एंड आर्च मतलब होता है शासन। जहाँ पे अ फीमेल रूलर होती है, जहाँ पे माँ के द्वारा शासन किया जाता है, स्पेशली बाय मदर, विशेष तौर पर माँ के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? मेट्री आर्च बोलते हैं। इन अ फैमिली, एक परिवार में स्त्री शासन मुखिया माँ के द्वारा एक परिवार में, उसको क्या बोलेंगे? मेट्री आर्च बोलेंगे। आरोही इज लाइक अ मेट्री आर्च। आरोही एक मेट्री आर्च के जैसे है फॉर हर फैमिली, अपने फैमिली के लिए। आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, उसके अपने उसके पति की मृत्यु के बाद। ओके, तो आप पता लग गया होगा कि मैट्रियार्च का यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ पे लिखा है मेट्री आर्ची, ये नाउन है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव था। रूल सिस्टम बाय फीमेल हेड, जहाँ पे एक फीमेल मुखिया होती है, स्पेशली मदर, स्पेशली बाय मदर, और विशेष तौर पे माँ के द्वारा, इन अ फैमिली, एक परिवार में स्त्री द्वारा शासन को बोलेंगे क्या? मेट्री आर्ची बोलेंगे। ये क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। जैसे मेट्री आर्ची शुड ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में मेट्री आर्ची को भी इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। एज, क्योंकि इट विल हेल्प द सोसाइटी टू ग्रो, क्योंकि ये सोसाइटी को ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मेट्री आर्ची मतलब होता है रूल और गवर्नमेंट बाई वंस मदर। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है पेट्री आर्च। पेट्री, पेट्री का अर्थ होता है फादर एंड आर्च मतलब शासन, जहाँ पे, यहाँ पे मेल रूलर हो, जहाँ पे एंड्री, एंड्री का भी अर्थ होता है पुरुष, जहाँ पे पुरुष द्वारा शासन हो, जहाँ पे फादर द्वारा शासन हो, स्पेशली बाई फादर, विशेष तौर पे पिता द्वारा। इन अ फैमिली, एक परिवार में, पुरुष द्वारा शासन मुखिया, पिता द्वारा परिवार में, उसको क्या बोलेंगे? पेट्री आर्च बोलेंगे। लाइक किम जोन, किंग जोंग इज अ पेट्री आर्च ऑफ नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का पेट्री आर्च कौन है? किंग जोन है। तो किंग जोन क्या है? एक फीमेल, मेल है, सॉरी। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? पेट्री आर्च आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स गैमी। गैमी का अर्थ होता है मैरिज, विवाह। ओके, जैसे पोलीगेमी, पोली का अर्थ होता है मेनी, मोर देन वन। पोली का अर्थ क्या होगा? मोर देन वन। और गेमी मतलब मैरिज, यहाँ पे एक से ज़्यादा शादी होगी, यानी कि बहु विवाह को बोलेंगे। अ कास्टम ऑफ मोर देन वन मैरिज, एक ऐसा कास्टम, एक ऐसा रीति रिवाज जहाँ पे एक से ज़्यादा क्या होंगी? शादियाँ होंगी, उसको क्या बोलते हैं? बहु विवाह बोलते हैं। इन हिंदू कल्चर, हिंदू कल्चर में पॉलीगेमी इज नॉट अलाउड, जो बहु विवाह होता है ना, वो अलाउ नहीं होता। ओके, तो आपने पॉलीगेमी के बारे में पढ़ लिया। पॉली मतलब मेनी एंड गेमी मतलब मैरिज, यानी कि जहाँ पे मोर देन वन मैरिजेज होंगे उसको बोलेंगे। मोर देन वन भी नहीं, मोर देन टू। ओके, उसको बोलते हैं क्या? पॉलीगेमी। लेकिन यहाँ पे पॉलीगेमिस्ट लिखा है, यानी कि बहुविवाह करने वाला व्यक्ति को बोलेंगे क्या? पॉलीगेमिस्ट। पोली मतलब पोली प्लस गेमिस्ट, वन हु डज मेनी मैरिजेस, जो एक से ज़्यादा शादी करता है, उसको क्या बोलते हैं? जो एक से नहीं, दो से ज़्यादा शादी करने वाले, करने वाला या करने वाली व्यक्ति, युवती को क्या बोलते हैं? पॉलीगेमिस्ट। ओके, जैसे हर्षित इज अ पॉलीगेमिस्ट एज ही हैज़ टू वाइफ्स। हर्षित क्या है? एक पॉलीगेमिस्ट है। क्यों? क्योंकि उसके पास कितनी वाइफ्स हैं? दो वाइफ हैं, इसलिए। यहाँ पे बाईगेमी, बाई का अर्थ होता है टू, बाई का अर्थ क्या होगा? टू। गेमी मतलब होता है मैरिज, जहाँ पे दो शादियाँ होंगी। अ कास्टम टू, टू मैरिजेस, जहाँ पे एक ऐसा रीति रिवाज होगा जहाँ पर दो शादियाँ होंगी, दो विवाह की प्रथा, द्वि द्वि विवाह को बोला जाएगा क्या? बाईगेमी। जैसे बाईगेमी इज कंसिडर्ड अ क्राइम इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में जो ये बाईगमी है उसको क्या कंसिडर किया जाता है? एक क्राइम कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट आपके समक्ष नेक्स्ट रूट वर्ड है स्पेक्टो। स्पेक्टो का अर्थ होता है टू लुक और टू एग्जामिन। टू लुक देखना, और टू एग्जामिन जांच करना, परखना। जैसे स्पेक्टिकुलर, स्पेक्टिकुलर मतलब होता है क्या? देखने लायक दृश्य। क्या होगा? देखने लायक दृश्य।
अब यहाँ पे इंट्रोस्पेक्ट मतलब अपने अंदर की चीज़ों को देखना, खुद के अंदर की चीज़ों को देखना। इंट्रो मतलब अंदर और स्पेक्ट मतलब टू लुक और टू एग्जामिन। जैसे इंट्रोस्पेक्ट मीन्स सेल्फ एनालिसिस, जो सेल्फ एनालिसिस होता है, स्वयं के अंदर झांकना, अपने अंदर की चीज़ों को देखना, उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रोपेक्ट बोलेंगे। और वहीं पे इसका एंटोनिम होता है हो जाएगा क्या, एक्सट्रोपेक्ट करना। क्या करना डियर, एक्सट्रोपेक्ट मतलब बाहर की चीज़ों को देखना, एक्सट्रो मतलब बाहर, एक्सपेक्ट मतलब टू लुक और टू एग्जामिन। यानी कि एक्सट्रोपेक्ट मतलब क्या हो जाएगा, मीन्स आउटसाइड वर्ल्ड को एग्जामिन करना या देखना, बाहरी संसार को क्या करना, देखना। जैसे डोंट बी अ इंट्रोवर्ट, अंदर की तरफ मत मूव करो, डोंट डोंट बी इंट्रोवर्ट, एवरीवन एक्सट्रोपेक्ट देमसेल्फ, जो हर कोई अपने आप को क्या करता है, हर कोई एक्सट्रोपेक्ट करता है देमसेल्व्स को। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है रिस्ट्रोस्पेक्ट। रिस्ट री का अर्थ क्या होगा, बैक। जो अपने भूतकाल की चीज़ों को देखे, जो अपने पास्ट के बारे में, अपने पास्ट हिस्ट्री के बारे में रिस्ट्रो टू लुक करता है, देखता है, उस व्यक्ति को आप क्या बोलोगे, रिस्ट्रोपैक्ट बोलोगे। रेट्रो मतलब बैक एंड स्पेक्ट मतलब टू लुक बैक। ओके, जैसे पास्ट को देखना, आई वॉज डूइंग रिस्ट्रोस्पेक्शन व्हेन यू कॉल्ड मी, जब मैं क्या कर रहा था, रिस्ट्रोस्पेक्शन कर रहा था, मैं भूत के बारे में, मैं भूतकाल के बारे में, भूतकाल में सोच रहा था जब आपने मुझे कॉल किया। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे लिखा है सरकमस्पेक्ट। सरकम का अर्थ होता है चारों तरफ, क्या होगा, चारों ओर, अराउंड। और स्पेक्ट मतलब क्या होगा, टू लुक, यानी कि चारों तरफ क्या करना, देखना, टू लुक अराउंड, चारों तरफ जांच, देखकर जांच करना। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का नेक्स्ट वर्ड है वर्ड मेल। मेली या मोली का अर्थ होता है क्या, सॉफ्ट। क्या होगा इसका अर्थ, सॉफ्ट, मधुर। जैसे मोली कोडल, मोली कोडल, मोली मतलब सॉफ्ट और कोडल मतलब क्या करना, प्रोटेक्ट करना। कोडल कुछ ज़्यादा ही देखभाल करने के कॉन्टेक्स्ट में आता है। ओके, जैसे मोली कोडल, मोली का अर्थ हो जाएगा सॉफ्ट और इस कोडल का अर्थ हो जाएगा क्या, टू प्रोटेक्ट, बचाना, टू केयर, केयर करना। जैसे कि आपके सामने आपने सुना होगा कोडल करना, वो बहुत ज़्यादा कोडल करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा देखभाल करता है। वो कोडल एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही देखभाल करने के कॉन्टेक्स्ट में आता है। मोली कोडल मीन्स सॉफ्ट तरीके से किसी को केयर करना, मीन्स टू शो एक्सेसिव लव, जरूरत से ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा या आवश्यकता से परे क्या करना, यानी कि अत्यधिक प्यार से देखभाल करना, उसको क्या बोलते हैं, मोली कोडल बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा है एवरी मदर, हर एक माँ, ट्रीट्स हर चाइल्ड, अपने बच्चे को इस तरीके से ट्रीट करती है, इन अ मोलिकोडल वे, एक मोलिकोडल तरीके से, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से। मोलिफाई का अर्थ होता है किसी चीज़ को बहुत ही सॉफ्ट कर देना, किसी चीज़ को सॉफ्ट करना मीन्स कि किसी चीज़ की व्यवहार को, हार्डनेस को कम करना, मीन्स खुश करना, टू अपीज समवन, किसी को क्या करना, खुश करना, शांत करना। मान लो आपके पैर कट गए हैं और वहाँ पे आपने क्रीम लगा रहे हो, तो क्रीम लगाने का पर्पज़ क्या है, उसको मोलिफाई करना, उसको शांत करना, वहाँ के दर्द को कम करना। ओके, लाइक रमेश इज अपसेट राइट नाउ, अभी रमेश क्या अपसेट है, आई नीड टू मोलिफाई हिम, मुझे उसको खुश करने की ज़रूरत है। तो मोलिफाई मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, खुश करना, अपीज करना। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है इमुलुएंट। इमुलुएंट का अर्थ होता है ऐसा पदार्थ, ऐसा क्रीम जो चीज़ों को क्या कर दे, बहुत ही सॉफ्ट कर दे। सॉफ्टनिंग एजेंट, एक ऐसा एजेंट जो सॉफ्टनिंग करने के लिए यूज़ हो, लाइक अ क्रीम, एक क्रीम के जैसे सॉफ्ट फील कराने वाला, जो बर्निंग सेंसेशन को सॉफ्ट कर दे। यू शुड अप्लाई एन एमुलुएंट, आपको एक एमुलुएंट को अप्लाई करना चाहिए ऑन योर हेड, आपके हेड पर, टू रिड्यूस द पेन, पेन को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, ना अस्सिजुएज करने के लिए, एलिविएट करने के लिए, लेशन करने के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स मेलीफुलस। मेली मतलब क्या, सॉफ्ट, और फुलस मतलब साउंड, जहाँ पर साउंड बहुत जो फ्लो हो, फ्लुअस मतलब क्या होगा, फ्लो होगा। तो मेलीफ्लुअस मधुर, सुहावना, मेलिडुअस जिसको कहा जाता है, यानी कि मीन्स सॉफ्ट, फ्लो मीन्स प्लेजेंट, सुहावना। श्रेया घोषाल हैज़ अ वेरी मेलिफुलस वॉइस, जो श्रेया घोषाल है उनके पास एक बहुत ही मधुर आवाज़ है। ओके, तो यहाँ पे मेलिफुलस का अर्थ क्या है, सुहावना या मधुर। नेक्स्ट
मोल्टेन का अर्थ होता है मेल्ट, पिघला हुआ, मेल्ट किया हुआ जो सॉफ्ट होगा उसको क्या बोलोगे, मोल्टेन बोलोगे। ये एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में। जैसे म्यूल्स वर फिल्ड विद मोल्टेन गोल्ड टू मेक गोल्ड बिस्किट। नेक्स्ट, मेलिडुअस लिखा गया है क्या, मेलिडुअस। मेलिडुअस का अर्थ होता है क्या, सॉफ्ट, मधुर। मधुर संगीत को क्या बोलोगे, मेलिडुअस बोलोगे बोलोगे आप। ये हमेशा ही वॉइस से रिलेटेड होता है। लाइक आई एम अ डाई हार्ड, मैं आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ अरिजीत सिंह एंड हिज मेलिडुअस वॉइस। वॉइस एक नाउन है जिसके पहले ये मेलिडुअस नाम का वर्ड है एडजेक्टिव। ओके, ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव है। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है डियर, एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट, और इसका अर्थ क्या है, मधुर। मीलो का अर्थ होता है राइप फ्रूट्स, पके हुए फल, पका हुआ फल जो कि सॉफ्ट होगा। लाइक आई आस्क्ड माई अंकल टू ब्रिंग सम मीलो मैंगोज, पके हुए मैंगोज को, एज आई लाइक मैंगो वेरी मच, क्योंकि मैं मैंगोज को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर मीलो का अर्थ क्या है, मीलो का अर्थ होता है पका हुआ फल यानी कि राइप फ्रूट्स। ओके, नेक्स्ट, लिखा है नेक्स्ट वर्ड एमेलोरेट। एमेलोरेट का अर्थ होता है किसी चीज़ को क्या करना, बेहतर बनाना। किसी चीज़ को क्या करना, बेहतर बनाना, पहले से बेटर कर देना। किसी चीज़ को सॉफ्ट करना मीन्स इम्प्रूव करना, बेटर करना। लाइक साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग टू एमेलोरेट द टेक्सचर ऑफ द न्यू फेस वॉश। न्यू फेस वॉश का जो टेक्सचर है उसको साइंटिस्ट प्रयास कर रहे हैं एमेलोरेट करने का। तो एमेलोरेट का यहाँ पे अर्थ क्या है, बेहतर बनाना, पहले से इम्प्रूव करना। तो ये क्या हुआ, वर्ब हुआ। ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हुआ डियर स्टूडेंट, ये एक वर्ब है। नेक्स्ट, निक्रो। निक्रो का अर्थ होता है डेथ या डेथ बॉडी। निक्रो का अर्थ क्या होगा, डेथ या डेथ बॉडी। मृत्यु या मृत शरीर को बोला जाता है निक्रो। ओके, लाइक यहाँ पे वर्ड दिया, फाइल का अर्थ होता है लव, और निक्रो का अर्थ होता है क्या, डेथ बॉडी। जो डेथ बॉडी का से लगाव रखने वाला, प्रेम करने वाला व्यक्ति को क्या बोलेंगे, बोलेंगे हम निक्रोफाइल, लवर ऑफ डेथ बॉडी, मृत शरीर से प्यार करने वाला। जैसे वल्चर्स आर द रियल निक्रोफाइल्स, जो वल्चर्स है ना वो रियल निक्रोफाइल्स हैं ऑफ द फॉरेस्ट के। ओके, नेक्स्ट, लिखा है नेक्स्ट वर्ड निक्रोमैनिया। निक्रो मतलब डेथ बॉडी और मैनिया मतलब नशा, जिसको डेथ बॉडी से क्या हो, मृत या मृतक शरीर से क्या हो, नशा हो, मैनिया हो, मृत शरीर के प्रति शनक हो, मैनिया फॉर डेथ बॉडीज। उसको जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिया, सुनील इज सफरिंग फ्रॉम निक्रोमैनिया। सुनील निक्रोमैनिया से क्या कर रहा है, सफर कर रहा है। तो ये निक्रोमैनिया एक नाउन है और निक्रोमैनिक एक एडजेक्टिव है। निक्रो प्लस मैनिया, अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम निक्रोमैनिया, वह व्यक्ति जो निक्रोमैनिया से सफर करता है, जो निक्रोमैनिया से पीड़ित है, उसको क्या बोलोगे आप, निक्रोमैनिक बोलोगे। द मेंटल हॉस्पिटल ऑफ आगरा इज फुल ऑफ निक्रोमैनियक्स। जो मेंटल हॉस्पिटल है आगरा का वो पूरा भरपूर है किससे, निक्रोमैनियक्स से, यानी कि ऐसे व्यक्तियों से जिनको मृतक शरीर का क्या है, पागलपन है, उनको दौड़ा पड़ता है या उनको सनक है। नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट, निक्रोफोबिया, जिसको डेथ बॉडी से क्या हो, डर हो। क्योंकि फोबिया का अर्थ क्या होता है, डर। फोबिया का अर्थ क्या होता है, फियर। निक्रो मतलब निक्रो प्लस फोबिया, फोबिया ऑफ डेड बॉडी, मृतक शरीर से क्या होगा, अत्यधिक डर होने को क्या बोलेंगे, निक्रोफोबिया बोलेंगे। लाइक अनीता वॉज नॉट गोइंग नियर द डेथ बॉडी। अनीता डेथ बॉडी के पास नहीं जा रही थी, क्यों, क्योंकि सी वॉज अ निक्रोफोबिया, उसको एक निक्रोफोबिया था, मृतक शरीर से क्या था, डर था। नेक्स्ट, निक्रोफोबिक, वह व्यक्ति जो जिसको डेथ बॉडी से क्या हो, डर हो। अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम निक्रोफोबिया, जो निक्रोफोबिया से क्या है, पीड़ित हो। जिस व्यक्ति को निक्रोफोबिया है उसको क्या बोलोगे आप, निक्रोफोबिक बोलोगे। लाइक संदीप इज नॉट अलाउड इन मार्चुरी। मार्चुरी एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे डेथ बॉडी को रखा जाता है, डेड बॉडी को रखा जाता है पोस्टमार्टम के लिए। उनके मृतक शरीर के पोस्टमार्टम के लिए, उनके जो जो भी ऑटोप्सी होती है ना, उनको लेने के लिए, तो वहाँ पे मॉर्चुरी मरण स्थल को बोला जाता है। ओके, पोस्टमार्टम हाउस को बोला जाता है। बिकॉज ही इज़ अ निक्रोफोबिक, क्यों, क्योंकि वो एक क्या है, निक्रोफोबिक है, इसलिए संदीप को अलाउ नहीं किया जाता कि वो मार्चरी में जाए। नेक्स्ट,
यहाँ पे लिखा है निक्रोपोलिस। पोलिस का अर्थ होता है सिटी एंड निक्रो मतलब होता है क्या, डेथ बॉडी। निक्रो मतलब डेथ बॉडी एंड पोलिस मतलब सिटी। अ बिग एरिया, एक बड़ा जगह, क्षेत्रफल। लाइक अ सिटी, एक शहर के जैसे, वेयर डेथ बॉडीज आर ब्यूरिड, जहाँ पे मृतक शरीर को दफनाया जाता है। एक बड़ा स्थान जैसे शहर जहाँ पर मृतक शरीर को दफनाया जाता है। ओके, जैसे डेथ बॉडीज ऑफ सोल्जर्स, जो सिपाही होते हैं उनके डेथ बॉडीज को क्या किया जाता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वर टेकन टू निक्रोपोलिस, उन्हें निक्रोपोलिस में ले गया गया था ट्यूब्यूरी दफनाने के लिए। तो निक्रोपोलिस का अर्थ क्या है, एक बहुत ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल शहर के पास जहाँ पे डेथ बॉडीज को ब्यूरी किया जाता है। नेक्स्ट, निक्रोमैंसर। निक्रो का अर्थ होता है क्या, डेथ बॉडी, एंड मैंसर मतलब होता है ऐसी कला, ऐसा प्रोसेस जहाँ पे डेथ बॉडीज, मरे हुए व्यक्ति की आत्माओं से बात करने वाले को, व्यक्ति को क्या बोलेंगे, निक्रोमैंसर बोलेंगे। यानी वन हु टॉक्स टू स्पिरिट ऑफ डेथ बॉडीज, जो मृतक शरीर की आत्माओं से बात करता है उसको क्या बोलेंगे, निक्रोमैंसर। जो मृतक आत्माओं से बात करता हो उसको क्या बोलेंगे, निक्रोमैंसर। गणेश वेंट टू अ निक्रोमैंसर, गणेश एक निक्रोमैंसर के यहाँ गया टू सॉल्व द इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, रिलेटेड टू हिज हॉन्टेड हाउस, उसके हॉन्टेड हाउस से संबंधित जितनी भी चीजें थी उसके लिए। नेक्स्ट, आज का नेक्स्ट वर्ड है निक्रोमैंसी, मतलब ऐसा कला जहाँ पे डेथ बॉडी से बात करने की शक्ति होगी, उसको क्या बोलेंगे, द प्रैक्टिस ऑफ टॉकिंग टू अ स्पिरिट ऑफ डेथ बॉडीज, मतलब मृतक शरीर की आत्माओं से बात करने की कला को क्या बोलेंगे, निक्रोमैंसी बोलेंगे। लाइक फरहान इज अ मास्टर ऑफ निक्रोमैंसी, फरहान क्या है, एक मास्टर है किस चीज़ का, निक्रोमैंसी का, यानी कि वो मृतक आत्माओं से बात करने की कला को जानता है। नेक्स्ट, आज का नेक्स्ट वर्ड है साइड। साइड का अर्थ होता है किलिंग या किलर, मतलब हत्या या हत्यारा। ओके, या हत्यारा, हत्यारा को बोलेंगे या हत्या को बोलेंगे। ओके, जैसे पेट्री का अर्थ होता है फादर, और साइड मतलब होता है किलिंग, यानी कि किलिंग ऑफ वंस फादर, किलिंग और किलर ऑफ वंस फादर, पिता की हत्या या हत्यारे को क्या बोलेंगे, पेट्रीसाइड बोलेंगे। लाइक औरव इज गिल्टी ऑफ पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड जो औरव है वो क्या है, एक अपराधी किस चीज़ का, पिता हत्या का, और गॉट कन्विक्टेड, और दुष्सिद्धि हुआ उसका। कन्विक्ट का अर्थ होता है क्या, दुष्सिद्धि होना, और एक्विट मतलब क्या होता है, दोष मुक्ति करना, ऑफ द क्राइम, क्राइम का। इसलिए वो क्या है, पिता का हत्या किया, इसलिए वो क्या है, गिल्टी है। नेक्स्ट, मेट्रीसाइड मतलब किलिंग ऑफ वंस मदर, किलिंग और किलर ऑफ वंस मदर को क्या बोलेंगे, माँ की हत्या या हत्यारा को क्या बोलेंगे, मेट्रीसाइड बोलेंगे। लाइक मेट्रीसाइड इज अ नॉन बेलेबल क्राइम इन इंडिया। मेट्रीसाइड माँ की हत्या या हत्यारा को क्या बोलते हैं, क्या है, एक नॉन बेलेबल है जिसमें जमानत नहीं मिलती, एक ऐसा अपराध है, एक ऐसा क्राइम है, कहाँ पर, इंडिया में। नेक्स्ट, सोरिडीसाइड को बोलते हैं किलिंग और किलर ऑफ वंस सिस्टर। जब किसी बहन की हत्या होती है तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सोरिडीसाइड। द एक्ट ऑफ किलिंग योर ओन सिस्टर, जो अपने खुद के बहन के मारने का जो क्रिया है, इज नोन एज सोरिडीसाइड, उसको सोरिडीसाइड के तौर पे जाना जाता है, और ये वर्ड का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, लिखा गया है नेक्स्ट वर्ड रेजिसाइड। रेजिसाइड का अर्थ होता है किलिंग और किलर ऑफ अ किंग, मतलब एक राजा की हत्या को बोलेंगे रेजिसाइड। राजा की हत्या या हत्यारा को बोलेंगे क्या, रेजिसाइड। लाइक लॉट्स, लॉट्स ऑफ नहीं होता, और लॉट ऑफ होता है, यहाँ पे एस नहीं रहेगा। और लॉट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ रेजिसाइड कैन बी सीन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखा जा सकता है किस चीज़ का, किलिंग ऑफ किंग का, इन अ गेम ऑफ थॉर्न्स, थॉर्न्स की गेम में। ओके, सिंहासन की गेम में। नेक्स्ट, वोवी साइड, वोवी का अर्थ होता है क्या, कैटल, और साइड का अर्थ होता है किलिंग, जहाँ पे किलिंग हो किस चीज़ का, कैटल का, जानवरों की हत्या, हत्यारा को क्या बोलेंगे, किलिंग या किलर ऑफ कैटल को क्या बोलेंगे, वोवी साइड बोलेंगे। और इसी वोवी वोवी से क्या हो, वोमिन, वोमिन मतलब गाय जैसा, आई एन लग गया तो इसका अर्थ होता है लाइक, समान, के जैसा। नेक्स्ट, होमिसाइड का अर्थ होता है किलिंग ऑफ ह्यूमन, किस चीज़ के, किलिंग ऑफ ह्यूमन को बोलेंगे क्या, किलिंग ऑफ ह्यूमन को क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट,
होमिसाइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? होमिसाइड बोलेंगे। किलिंग और किलर ऑफ ह्यूमन, मनुष्यों की हत्या या हत्यारा को, यानी कि मानव की हत्या या हत्यारा को बोलते हैं होमिसाइड। जैसे कि आपको पता होगा कि हिटलर वॉज बिहाइंड द होमिसाइड। होमिसाइड के पीछे कौन था? हिटलर। हैपेंड इन वर्ल्ड वार, जो कि विश्व युद्ध में हुआ था। नेक्स्ट, पॉपुली पॉपुलिसाइड, यानी कि किलिंग ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या, आबादी की हत्या या हत्यारा को क्या बोलते हैं? पोपुलसाइड बोलेंगे। लाइक ह्यूज पोपुलसाइड वाज कैरिड आउट, किया गया था अंडर द रूल ऑफ बाबर, बाबर के शासन के अधीन। नेक्स्ट, लिखा है जेनोसाइड। जेनोसाइड का अर्थ होता है किलिंग ऑफ ह्यूमन। किसका? किलिंग ऑफ रेस, जाति या प्रजाति की हत्या। ओके, तो उसको बोलते हैं किलिंग और किलर ऑफ रेस, जाति या प्रजाति का हत्या को बोलते हैं। लाइक पाकिस्तानी मिलिट्री वॉज द कल्प्रिट, कल्प्रिट था बिहाइंड द जेनोसाइड हैपेंड इन 1971, जो 1971 में जेनोसाइड घटित हुआ था, उसके पीछे का जो कल्प्रिट है ना, वो क्या है? पाकिस्तानी मिलिट्री है। तो जेनोसाइड का आपने अर्थ क्या जाना? प्रजाति की हत्या या हत्यारा को बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, लिखा है एमीसाइड। आपने कुछ ही समय पहले पढ़ा था, एमी मतलब फ्रेंड और साइड मतलब किलिंग, यानी कि किलिंग ऑफ वंस फ्रेंड, मित्र की हत्या को बोलेंगे। ओके, मित्र की हत्या या हत्यारा को बोलेंगे। लाइक सुरेश इज गिल्टी फॉर द एमीसाइड, एमीसाइड के लिए सुरेश क्या है? गिल्टी है। और गिल्टी फॉर नहीं होता, गिल्टी ऑफ होता है, गिल्टी ऑफ द एमीसाइड ही डिड लास्ट ईयर, जो कि उसने पिछले वर्ष किया था। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड का अर्थ होता है किलिंग ऑफ वंस फ्रेंड, मतलब सॉरी, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। फ्रैट्रिसाइड का अर्थ क्या होगा? किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, भाई की हत्या। ओके, भाई की हत्या या हत्यारा को क्या बोलेंगे? फ्रैट्रिसाइड बोलेंगे। जैसे द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ ब्रदर, भाई के मारने का, जान से मारने का जो क्रिया होगा, उसको जाना जाता है कैसे? फ्रैट्रिसाइड के तौर पे। नेक्स्ट, हर्बिसाइड, नेक्स्ट वर्ड है हर्बिसाइड। हर्बिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ हर्ब्स, किलिंग ऑफ हर्ब्स को बोलेंगे वनस्पतियों की हत्या या हत्यारा को। लाइक द एक्ट ऑफ किलिंग और डिस्ट्रॉइंग हर्ब्स इज नोन एज हर्बिसाइड, उसको किस तौर पे जाना जाएगा? हर्बिसाइड के तौर पे जाना जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इन्फेंटिसाइड। किलिंग ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी को क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलेंगे? इन्फेंटिसाइड बोलेंगे। लाइक किलिंग और किलर ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी, नवजात शिशु हत्या या हत्यारा को बोलते हैं क्या? इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट का अर्थ ही क्या होता है? नवजात शिशु, नवजात बच्चे, नवजात जन्मे, अभी नए नए, अभी तुरंत ही जन्मे बच्चे। नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा गया है मेनी केसेस ऑफ इन्फेंटिसाइड कैन बी सीन इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में बहुत सारे ऐसे स्थितियों को देखा जा सकता है। किस चीज़ की स्थिति को? तो इन्फेंटिसाइड की स्थिति को, न्यूली बॉर्न बेबी, किलिंग ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी को, यानी कि नवजात शिशु हत्या को। नेक्स्ट, फोर्टिसाइड। फोर्टिसाइड का अर्थ होता है गर्भ में पल रहे बच्चों को जब हम गर्भपात कर देते हैं, उनको मार देते हैं पेट के अंदर ही, अभी वो जन्मे नहीं है, तो उस वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? फोर्टिसाइड वर्ड यूज़ करते हैं ऑफ अनबर्न बेबी, जो कि अभी जन्मे भी नहीं है। अनजन्मे बच्चों की हत्या हत्यारा, भूषण हत्या हत्यारा को क्या बोलते हैं? जो गर्भ में ही पल रहे बच्चों को लोग गर्भपात कर देते हैं, तो वहाँ पे आएगा क्या? फोर्टिसाइड बोलेंगे। फोर्टस मतलब होता है भूषण। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स के लिए आप ले सकते हैं, फोर्टिसाइड इज डिक्रीज्ड। फोर्टिसाइड इज डिक्रीज इन आवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी में डिक्रीज्ड है बिकॉज ऑफ द न्यू लॉ पास्ड बाय गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एक न्यू लॉ पास किया गया है, उसके अधीन। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड का अर्थ होता है किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स। क्या? किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों की हत्या या हत्यारा को। लाइक आई हैव टू कैरी आउट, हमें कैरी आउट करना पड़ेगा एन इंसेक्टिसाइड, एक इंसेक्टिसाइड को इन माई हाउस, मेरे घर में, एज मैनी इंसेक्ट्स आर रोमिंग इन माई हाउस, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट्स क्या कर रहे हैं? रोम कर रहे हैं, घूम रहे हैं। नेक्स्ट, पेस्टिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है क्या? पेस्टिसाइड मतलब किलिंग ऑफ पेस्ट्स, कीड़ों का हत्या को बोलेंगे क्या? कीटनाशकों की हत्या या हत्यारा को क्या बोलेंगे? पेस्टिसाइड बोलेंगे। लाइक द एक्ट ऑफ किलिंग इन पेस्ट्स, जो पेस्ट होते हैं, जो
कीड़ों को मारने की कल एक्ट को कैसे जाना जाएगा? पेस्टिसाइड के तौर पे जाना जाएगा। नेक्स्ट, सिबलिसाइड यानी कि किलिंग ऑफ वन सिबलिंग्स, किलिंग ऑफ वंस सिबलिंग्स, भाई या बहन की हत्या को क्या बोलेंगे? सिबलिंग्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सिबलिंग का अर्थ क्या होता है? खास भाई बहन को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, जैसे कि तरुस्पेस किल्ड हिज सिबलिंग्स, अपने सिबलिंग्स को मार दिया, एंड फेसिंग चार्जेस ऑफ सिबलिसाइड की चार्जेस को क्या कर रहा है? फेस कर रहा है इन कोर्ट में। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है फिलिसाइड। फिलिसाइड का अर्थ होता है किलिंग ऑफ चिल्ड्रन। क्या? किलिंग और किलर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की हत्या, हत्यारा को क्या बोलते हैं? फिलिसाइड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, पैरिडिसाइड का अर्थ होता है किलिंग ऑफ वंस फादर, किलिंग ऑफ वंस पेरेंट, किलिंग ऑफ वंस पेरेंट यानी कि माता या पिता की हत्या या हत्यारा या नज़दीकी रिश्तेदार की हत्या या हत्यारे को क्या बोलेंगे? पैरिडिसाइड बोलेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है ऑक्सिलरी, किलिंग ऑफ वंस वाइफ, जब किसी के पत्नी की हत्या होती है, पत्नी की हत्या या हत्यारा को क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरी बोलेंगे, जहाँ पे किलिंग और किलर ऑफ वाइफ इसका अर्थ होगा। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ इज नोन एज ऑक्सिलरी। ओके, उसको ऑक्सिलरी के तौर पे जाना जाता है। नेक्स्ट, मेरिटिसाइड का अर्थ होता है पति की हत्या पत्नी द्वारा। जब किसी जब कोई औरत अपने पति की हत्या कर देती है तो वहां पे हम यूज करते हैं क्या? मेरिटिसाइड। क्या? मेरिटिसाइड यानी कि किलिंग और किलर ऑफ वंस हस्बैंड, पति की हत्या। यहाँ पे उस पूरा मीनिंग को एक्सप्लेन नहीं किया, हालांकि इसका मीनिंग होता है पति हत्या पत्नी द्वारा। ओके, तो द एक्ट ऑफ किलिंग वंस हस्बैंड इज नोन एज मेरिटिसाइड। नेक्स्ट, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज का नेक्स्ट वर्ड है मीनिंग। अगर हम नेक्स्ट वर्ड देखें तो लिखा है एक्रो। एक्रो का अर्थ होता है ऊंचाई, हाइट। एक्रो का अर्थ क्या होता है? ऊंचाई, हाइट से रिलेटेड ये वर्ड है। लाइक एक्रोफोबिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंचाई से डर हो। एक्सट्रीम फियर फ्रॉम हाइट, एक्सट्रीम फियर फ्रॉम अल्टीट्यूड, उसको क्या बोलते हो? एक्रोफोबिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्रोफोबिया बोलेंगे। ओके, जैसे फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर। लाइक आई विल नॉट क्लाइम द टावर, मैं टावर पे चढ़ूंगा नहीं क्योंकि आई हैव एक्रोफोबिया, मुझे ना ऊंचाइयों से क्या है? डर है। नेक्स्ट, एक्रोवेट। एक्रोवेट उस व्यक्ति को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई वॉकर होता है, जो ऊंचाइयों पे चढ़ता है, ह, हवा में ऊंचाई में कर्तव्य दिखाने वाले व्यक्ति को बोलते हैं, जो कि चीज़ों को दिखाते हैं, प्रदर्शनी करते हैं। लाइक नीरज इज अ फैंटास्टिक एक्रोबेट, नीरज एक फैंटास्टिक एक्रोबेट है। ही कैन क्लाइंब द हाइट्स, वो ऊंचाइयों पे चढ़ सकता है, कला दिखा सकता है। नेक्स्ट, आज का नेक्स्ट वर्ड है एक्रोफाइट। एक्रोफाइट का अर्थ होता है प्लांट, और एक्रो का अर्थ होता है हाइट, जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे पेड़ पौधे होते हैं, उन पेड़ पौधों को क्या बोलेंगे? एक्रोफाइट बोलेंगे। अ प्लांट ग्रोइंग एट अ हाइट अल्टीट्यूड, एक बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उगने वाले पेड़ को बोलेंगे। लाइक एक्रोफाइट्स आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, एक्रोफाइट्स बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में। एंड वी नीड टू कंट्रोल इट, और हमें इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, आज का नेक्स्ट वर्ड है एक्रो और प्लस पोलिस। पोलिस के बारे में आपने कुछ ही समय पहले पढ़ा था कि पोलिस का अर्थ होता है सिटी, और ऐसा सिटी जो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे स्थित हो। अ सिटी एट अ हाई अल्टीट्यूड, एक ऐसा शहर, एक ऐसा नगर जो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे क्या हो? स्थित हो, ऊंचाई पर शहर, यानी सिटीज़ दैट आर एट हाई अल्टीट्यूड, जो कि बहुत ऊंचाइयों पे हैं, आर कॉल्ड एक्रोपोलिस, उनको क्या बोलेंगे? एक्रोपोलिस बोलेंगे। ओके, तो आज के सेशन में हम आज तक के अभी तक के सेशन में यहीं तक इस चीज़ को रखेंगे, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ड मैनिया या मैनी के बारे में। ओके, तब तक के लिए स्टूडेंट्स इस वोकैब प्रो को जितना शेयर हो सके उतना करिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।